चुनाव पूरी हल्का का चुनाव है, ये चुनाव पूरी हल्के की जनता का चुनाव है, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। और इस चुनाव में आप लोगों का हौसला देकर के, आपकी भीड़ को लेकर के मैंने एक चीज बात नजर आ रही है कि आप लोगों की जीत सुनिश्चित है। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि अपने हल्के की आजादी को बरकरार रखने के लिए, अपने हल्के में आजादी के इतिहास को कायम रखने के लिए 36 बिरादरी के भाईचारे को एक करके आप अपने गाँव में जाकर के आप सबने अपने लिए समर्थन जुटाना है। ये जीत आपकी होगी, ये जीत जनता की होगी। जब आप लोगों ने मौका देंगे तो आपने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए मैं जाकर के विधानसभा में लड़ाई लड़ूंगा, अपने किसानों के लिए, अपनी महिलाओं की इज्जत के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, अपने कर्मचारी और अधिकारी जो ईमानदार होगा उनके सम्मान के लिए, अपने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, उन्हें इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने हल्के के सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप लोगों की आवाज बन करके हमेशा विधानसभा में उठाऊंगा, नहीं होने दूंगा। मैंने चुनाव के लिए सभी साथियों से मिल करके जो हल्के में कार्य कर रहे हैं उनका घोषणा पत्र तैयार किया है। वो घोषणा भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज तक हमने देखा है 30 साल से मुंबई में विधायक बना हुआ है, लेकिन जो भी बनता है वो केवल 4 बात का नारा लेकर के बना है। वो 4 बात का नारा लेकर के वो जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वही 20 लाख लोग उनके अपने होते हैं, जिनके काम होते हैं। कभी भी बिरादरियों का पता नहीं हुआ, कभी हल्के का पता नहीं हुआ। आप सब देख भी रहे हैं कि हल्के में विकास के ढंढोरे तो पीटे हैं, लेकिन विकास नाम की कोई चीज भी नहीं है। कभी भी 30 साल में मैंने देखा है जितने भी विधायक बने हैं, किसी ने जाकर के कभी स्कूलों की सुध नहीं ली, कभी हॉस्पिटलों की सुध नहीं ली, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, उसे किस बात की जरूरत है। आज हमने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, सभी साथियों ने ये निर्णय लिया था कि अब इस आज़ाद विधायक बनना है और पूंडरी हलके की 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलना है। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमने तो एक मीटिंग बुलाई थी जो कि एक रैली का रूप धारण कर गई और 36 बिरादरी का भाईचारा जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया, अपना सहयोग समर्थन देने के लिए आया, इसके लिए मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरपाल जी, जिस प्रकार से मैदान में पूर्व मंत्री हैं, क्या उन सबको आप टक्कर दे पाओगे? जहाँ तक टक्कर की बात है, जनता ने उन सबको नकार दिया है और जनता विकास चाहती है। जनता को सच्चा आदमी चाहिए, झूठे वादे दुनिया करती है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि कोई भी साथी आपके बीच से या हल्के में से ये कह दे कि हरपाल पहलवान ने ये वादा किया था और वो पूरा नहीं किया। हरपाल जी, सन 96 से 2024 तक आज़ाद उम्मीदवार जीतते आए हैं। आपकी बार भी क्या पूंडरी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार निकल के आएंगे? हाँ, पूंडरी की जनता को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। हमारे लोगों की आज़ाद सोच है और अब की बार भी 7वीं बार ये है, 7वीं बार भी आज़ाद विधायक ही बनेगा और जनता ने मन बना लिया है कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दे चुकी है। हरपाल जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि जनसभा आपने बुलाई थी और रैली में तब्दील हुई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लोगों का प्यार है, ये जनता का चुनाव है। जितने भी लोग आए हैं सब ये बात मान करके चल रहे हैं, ये चुनाव कल्ले हरपाल का नहीं है, ये 36 बिरादरी की जनता का चुनाव है। हरपाल जी, जैसे अभी तक टिकट का अभी तक वितरण नहीं हुआ है पूंडरी में, और जैसे आपका ये कार्यकर्ता सम्मेलन रैली का रूप आप कह रहे हैं निर्धारण कर चुका है, सर्वे के आधार पर कांग्रेस और बीजेपी टिकट देगी। अगर जो उनकी तरफ से आपके पास कोई ऑफर आती है, आप टिकट लेंगे? नहीं, कोई भी पार्टी मुझे अगर टिकट का ऑफर भी देती है मैं तब भी टिकट नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही जब घोषणा करी थी कि मैं आज़ाद विधायक बनूंगा, आज़ाद मैंने चुनाव लड़ना है, तो उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि जनता चाहे मुझे प्यार दे या ना दे, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा।
जिस प्रकार आपने अपने घोषणा पत्र में इतने कार्य बताए हैं, क्या उन पर आप खरा उतर पाएंगे? हाँ, हल्के की जनता को साथ लेकर के, क्योंकि मैंने बार बार हर घोषणा के उसमें एक चीज़ कही है कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब जनता का प्यार मिलेगा, जब सभी संगठनों का मुझे प्यार मिलेगा और मैं सभी संगठनों से स्वयं मिला करूँगा, उनको साथ लेके चलूँगा, उनसे सुझाव लेकर के चलूँगा, तो फिर ये कार्य कोई मुश्किल बात नहीं। हरपाल जी, भाजपा की प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है और उनका कहना है कि अब की बार कुंडली से हमारा ही विधायक बनेगा। जहाँ तक बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात है, ये तो जनता ही जानती है, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे विधानसभा में भेजेगी, तो हमारे युवाओं को हम जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाएंगे, बिना खर्ची और बिना पर्ची के। अगर प्रकार भाजपा की जो पहली लिस्ट आई है टिकट वितरण की और उसमें ही बगावत हो गई है, तो उसको आप कहाँ देखते हैं? देखो, हर पार्टी ने अपनी मीटिंगें सफल करने के लिए, अपनी रैलियां करने के लिए हर साथी के थपकी मार रखी है। हर पार्टी में अनेकों कैंडिडेट हैं। जब एक को टिकट मिलता है तो जिसका टिकट कटता है उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर उजाड़े हैं। जब अब टिकट बटेंगे तो नेताओं की पोल खुल जाएगी। एक एक हलके में 30-30 कैंडिडेट हैं और उन्होंने अपने घर को उजाड़ा है, तो वो लोग कभी भी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। और उनमें से बहुत ज़्यादा मेरे साथी हैं, वो मुझे साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा उन पर। विधायक बनते सर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी कुंडली हल्के के लिए? विधायक बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि जितने अपने सामाजिक संगठन हैं, राजनीति, ये जितने भी किसान संगठन है, व्यापार संगठन है, मैं इन सब से मिलूँगा और इनसे मिल कर के ये पूछेंगे कि भाई हमें हल्के में कैसे काम करने चाहिए, क्योंकि सारी बातें मैं भी नहीं जानता हूँ। जब व्यापारियों की बात आएगी तो हमारे व्यापारी भाई ही बता सकते हैं कि काम कैसे करने हैं। जब खिलाड़ियाँ और हल्का के खिलाड़ियों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? खिलाड़ी होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां शिक्षा में हमारे बच्चे पढ़ करके आगे IAS IPS बन सकते हैं, वहां खेलों में अगर शुरू से वो प्रैक्टिस करते हैं और लगातार मेहनतें करते हैं, तो आज खेल में बड़ी ऑप्शन है। खेलों में कितना ही नाम कमाया जा सकता है और ये बेरोजगारियां तो खत्म हो सकती है। धन्यवाद।